हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही शानदार अपडेट है जिसका आप सभी काफी दिनों से, लगभग साल भर से आप इंतजार कर रहे थे। वो शुभ घड़ी आ गई है। जी हाँ, अगर आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जेट की नोटिफिकेशन। अगर आप झारखंड में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेट की नोटिफिकेशन। अगर आपको चाहिए कि हमें फेलोशिप मिले प्रत्येक महीने 22,500, इसके लिए भी आपको जेट का नोटिफिकेशन का वेट था। जेट के एग्जाम को क्रैक करना होगा। 3 बेनिफिट, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकेंगे झारखंड में, पीएचडी में सीधे एडमिशन होगा और फेलोशिप 22,500 मिलेगा। तीनों अगर लाभ आप चाहते हैं, तीनों फायदा चाहते हैं, तो आपको बस छोटा सा काम करना है, जेट क्वालिफाई कर जाना भाई साहब। और 17 सालों के बाद हो रही है। अगर आप मौका चूक गए ना, ये शानदार मौका चूक गए, तो फिर जिंदगी भर पछताइएगा, क्योंकि अपर एज की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। योग्यता सिर्फ और सिर्फ पीजी चाहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ पीजी चाहिए। तो इसी के बारे में बात करेंगे। पीजी पास जो है और जो अपियरिंग भी है ना, ये भी बता दूं, जो अपियरिंग है लास्ट ईयर में वो भी अप्लाई कर सकेंगे। अपर एज की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, अपर एज की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है। तो आप सभी तैयार रहें। झारखंड में अपकमिंग 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए एस्पायरेंट्स बनने के लिए और अपने किस्मत को, है ना, इसी साल बुलंदी पर ले जाने का समय आ गया है। तो जोश और जज्बे और जुनून तीनों चाहिए आपके अंदर, ठीक है। जोश, जज्बा और जुनून अगर आपके अंदर है तो ये छोटा सा छू मंत्र है ना, तुरंत हो जाएगा। और एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा कह सकते हैं आपके लिए जो कंटेंट तैयार होगा, जेट क्या आप नेट क्रैक करेंगे, है ना, जेआरएफ क्रैक करेंगे। ये तो छोटा बच्चा है ना, हम जेआरएफ लेवल पर आपको लेकर जाएंगे। नेट भी निकलेगा, जेट तो चुटकी में निकल जाएगा, है ना। तो कौन कंडक्ट कराएगा इसको? जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट कराएगी। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी अब दूर। 17 सालों के बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्र सीमा की भी बाध्यता नहीं है, यानी अब हम यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अपर एज की कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, 65 से कम होना चाहिए भाई साहब, तभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। अगर आपका एज ही रिटायर के एज में रहिएगा तो जेट निकाल के क्या होगा, है ना। राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए 2 चीजें। पहला कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, दूसरा पीएचडी में एडमिशन लेना है। दोनों के लिए शीघ्र ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन करेगा। कौन करेगा? जेपीएससी। शीघ्र ही 43 सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है। नोटिफिकेशन रिलीज है, एक्चुअली क्या मांगा जाएगा? आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है ना, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, बस आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यहाँ 17 सालों का इंतजार खत्म होगा, ठीक है। इसका जो सेंटर्स होता है आपको पता है, रांची में ही होता है, लेकिन इस बार काफी दिनों के बाद हो रही है, तो अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होगी, है ना। तो इसीलिए और 2 सेंटर बनाए जाने के चांसेस है। बोकारो और जमशेदपुर में भी आपका सेंटर रह सकता है। एग्जाम जो होगा ना ऑफलाइन होगा, है ना। सेंटर देखिए बोकारो, जमशेदपुर, और एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। पूरा आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय, और 2 पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन देंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन देंगे। पेपर 2 जो है ना आपका सब्जेक्ट का रहेगा, पेपर 1 जो है जनरल सबके लिए रहेगा, कॉमन सब्जेक्ट रहेगा पेपर 1। 3 घंटे का एग्जाम होगा, यानी आपके 100 + 50 कितने हो गए? 150 नंबर, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो एग्जाम होगा 300 नंबर का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। दोनों को मिलाकर आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है, दोनों को मिलाकर आपको क्वालिफाई होना है। इसके बाद यहाँ पे जो जितने अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जितने अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उसमें से 6%, 6% का ही रिजल्ट आएगा। 6%, याद रखिएगा, आपको 6% में आना एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो यूआर कैटेगरी वाले के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप 6% में कैसे आप आ सकते हैं। आप मान लीजिए 1 लाख बच्चे अगर अपेयर हुए तो 6000 बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आएगा। जेट में रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसमें 40% जो है ना, 40% रहेगा यूआर के लिए,
रिजल्ट में, 6% में, और 60% रहेगा यहाँ के कैटेगरी वाले के लिए, और ये 40% में अदर स्टेट वाले भी रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको इस 40% जो रिजल्ट में स्थान पक्का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ये आप जान लीजिए कि जो यूआर है ना उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स कोई मैटर नहीं करेगा, आपको 6% में आना होगा, है ना, ये मिनिमम है। 40% दिया, हो सकता है ये 70% चला जाए, क्योंकि जिस क्राउड से आप भिड़ेंगे, जिस ग्रुप से आपका सामना है ना, जिस विद्यार्थियों के बीच आप फाइट कीजिएगा, है ना, 6% में जगह बनाने के लिए, अगर उसका लेवल हाई है तो कट ऑफ हाई जाएगा। ये मिनिमम है, इसको सोचना नहीं है, ऐसा इतना कम कट ऑफ कभी नहीं रहने वाला है, एबव 60% ही रहेगा कट ऑफ, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए अच्छी तैयारी चाहिए। जेट परीक्षा का इंतजार राज्य के अभ्यर्थियों का लंबे समय से है, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है और इसका अवसर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में जेट को प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है, जेट को मिलेगी प्राथमिकता। और कितने पदों पर नियुक्ति होनी है? कुल 60 विषयों में 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है, जिसमें रेगुलर के लिए बहुत ज्यादा पद है, रेगुलर के लिए 2154 है, जबकि बैकलॉग के लिए मात्र 250 यहाँ पर पद है। और 43 सब्जेक्ट में आपका ये एग्जाम होगा, जेट ओमार बेस्ड होगा। जेट उत्तीर्ण को पीएचडी में सीधे नामांकन मिलेगा और प्रोत्साहन राशि यानी फेलोशिप दी जाएगी। फेलोशिप कितनी दी जाएगी इसके बारे में बात करेंगे, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, यहाँ पर भी आपके लिए हम लोग बात कर लेंगे कितना आपको प्रतिमा फेलोशिप दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप जेट क्रैक कर लेते हैं ना, आप अगर जेट क्रैक करते हैं पीएचडी में नामांकन लेते हैं तो आपको 22,500 यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, आप देखें। हालांकि इस पर हमने सेशन भी किया था अलग से कि झारखंड में जो बच्चे जेट पास करेंगे उसको झारखंड सरकार 22,500 रुपये प्रति महीने की फेलोशिप भी देगी, जो बच्चे जेट पास कर जाएंगे, ठीक है। जेट में भी यहाँ 2 कैटेगरी रिजल्ट आएगा, एक आएगा पीएचडी में नामांकन के लिए। आप ये मत सोचिए कि अगर 6% में आप नहीं आए तो आपका बेकार हो गया, नहीं, ये पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका भी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी, है ना, ये फेलोशिप आपको मिल जाएगी पीएचडी में नामांकन के लिए। तो 2 कैटेगरी का रिजल्ट यहाँ भी आएगा, ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी, अगर आप उसमें क्रैक करते हैं तो आपको 22,500 यहाँ फेलोशिप मिलेगी। इसी फेलोशिप से आप पीएचडी कर सकेंगे और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका दावा को मजबूत कर सकेंगे। तो ये जबरदस्त अपडेट है आप सभी के लिए, और आपको ये पता होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई थी, जो कि पिछले साल इसे जारी की गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रेस विज्ञप्ति थी ये, और प्रेस विज्ञप्ति में इसने क्या कहा था कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हम लोग यहाँ पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेंगे, इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए। और इसके लिए इसने एग्जाम डेट भी बताया था, एग्जाम डेट के बारे में कहा था कि हम लोग इसका एग्जाम आगामी इसका जो परीक्षा है वो हम लोग मई-जून 2024 में आयोजित करेंगे, मई-जून 2024 में आयोजित करेंगे, लेकिन आयोजित नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये खत्म हो गया, आप टारगेट में हैं, ठीक है। ये मई-जून था, तो हो सकता है 24 में कहा था ना, हो सकता है ये 25 चला जाए, ठीक है। ये 25 मतलब 25 का समझ लीजिए, 25 तो है ही, मतलब 25 में एग्जाम हो, है ना, यहाँ सब चलता है, एक साल आगे पीछे कोई मायने रखता है, बस एग्जाम ले रहा है। 17 सालों के बाद इस अवसर को चुकना नहीं है। मई-जून 24 के आप इसको 25 मान लीजिए, आपका जून-जुलाई 25 तक में यहाँ एग्जाम कराने का टारगेट है जेपीएससी का। और जेपीएससी में नए चेयरमैन की भी नियुक्ति हो गई है, और ये प्रेस विज्ञप्ति 1 साल पहले की है, इसलिए जेपीएससी पर काफी ज्यादा प्रेशर है। और हम, आप और जो प्रिंट मीडिया के बंधु हैं और यहाँ पर जेपीएससी पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और इस प्रकार की वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो जरूर जरूर हमारे सबसे उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचती है, उन पर प्रेशर बनता है, और ये विज्ञापन आपको अभी मई है ना, मई से जून के बीच ये विज्ञापन आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं जेट फर्स्ट बार में शानदार स्कोर के साथ क्रैक करना, जेट अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हम इसी मंथ, है ना, मई में ही एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे इसी मंथ क्लासेस स्टार्ट हो रही है। किसका? फर्स्ट पेपर का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपका सेकंड पेपर कोई भी हो, पेपर 1 तो आपका रहेगा ही। अगर आप भी चाहते हैं फर्स्ट पेपर की तैयारी करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों आपको प्ले स्टोर पर भी जाना जा सकते हैं और एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप आप डाउनलोड करके रख लें।
अगर आप डाउनलोड करके रखते हैं ना, तो जैसे मैं कोर्सेज लॉन्च करूंगा इसी मंथ आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचेगी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या करना है, अपने मोबाइल पे जाना है, प्ले स्टोर अगर आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना है एग्जाम फाइटर नंबर 1। ठीक है, ये हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1 और इस ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सीधे वहां से भी इस ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट करूंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगी, सारी जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम फाइटर नंबर 1। ठीक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1, तो पूरा लिखना है EXAM एग्जाम FIGSTR फाइटर NUMBR नंबर ONE1 एग्जाम फाइटर नंबर 1 को टाइप करना है। प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा और ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, ऐप पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको नीचे है ना, नीचे यहाँ पर एक स्टोर मिलेगा ना, स्टोर का लिंक मिलेगा, स्टोर। यहाँ पर स्टोर को आप क्लिक करेंगे, जैसे हम स्टोर को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी कोर्सेस यहाँ पर चल रही है वो सारे कोर्सेस आपके सामने दिखने लगेंगे। जैसे MP असिस्टेंट प्रोफेसर बैच का MCQ बैच चल रहा है, इसी प्रकार क्रैश कोर्स चल रहा है हिस्ट्री के लिए, फिर क्रैश कोर्स चल रहा है आपका UGC नेट पेपर 1 के लिए, है ना, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का क्रैश कोर्स जो चला था, प्रैक्टिस वो चला था, ये सारे कोर्सेस आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोर्सेस माई कोर्सेस में क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ जेट का बैच दिख जाएगा, है ना, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, उसका बैच आपको दिख जाएगा और इसके माध्यम से आप पेपर 1 की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। और वो भी क्या, मैं प्राइस अभी आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा इस प्राइस पे, और विथ PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, है ना, डाउट सेशन, हर कुछ मिलेगा, है ना। हर कोई जेट का तैयारी कर पाए, हमारा प्रयास है। ओनली ये जो बैच स्टार्ट करे ओनली 199 में, ठीक है, 199 में जेट के 10 यूनिट, झारखंड परीक्षा के 10 यूनिट को आपको कवर कराया जाएगा विथ PDF नोट। तो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप जो बच्चे अभी डाउनलोड कर चुके होंगे, जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए ये 199 प्राइस रहेगा, लेकिन जो लेट से आएंगे फिर उनके लिए फिर अलग फीस हम लोग, है ना, एक्स्ट्रा उनको ऐड हो जाएगा, उनके लिए फिर एक्स्ट्रा फीस लग जाएगा। उस समय फिर आपको महंगा लगेगा तो उस समय फिर आप नहीं कहिएगा।